अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं एक जानने वाले के घर गया तो वहाँ एक बड़ा सबक आमोज किस्सा रूनुमा हुआ जो आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ। मैं उनके ड्राइंग रूम में जाकर बैठा तो किचन ड्राइंग रूम के साथ अटैच था, जिसकी वजह से किचन में होने वाली गुफ्तगू को थोड़ा गौर करने से सुना जा सकता था। दो खवातीन गुफ्तगू कर रही थी, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये दोनों इस घर की दुल्हनें हैं। इन दोनों की गुफ्तगू ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। एक खातून दूसरी से कह रही थी कि तुम पर कितना जुल्म होता है, सारा दिन तुमसे घर के काम करवाते रहते हैं, हर कोई तुम्हें नौकर की तरह समझता है, शायद इसलिए कि तुम मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती हो। मुझे देखो, घर में सारा दिन रानियों की तरह राज करती हूँ, कोई मुझे कुछ नहीं कहता, जिसको काम होता है वो तुम्हें कहता है। तुम्हें इन लोगों ने घर की नौकरानी बना रखा है, तुम अपने शोहर को क्यों नहीं बताती ये सब? दूसरी खातून ने इंतहाई खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा, मुझे इस बात पर फख्र है कि घर के अफराद हर काम के लिए मेरा इंतखाब करते हैं, क्योंकि मुझे उनके काम करने से खुशी महसूस होती है, और जब मैं इस घर के कामों को अपना समझ कर करती हूँ तो मुझे थकन महसूस नहीं होती। और जब मेरा शोहर घर आता है तो वो हर घर के हर फर्द से मेरे लिए तारीफी कलमात सुनता है तो मुझसे खुश हो जाता है, और मेरे शोहर के चेहरे पर आने वाली वो खुशी मेरे दिन भर की थकन को पल भर में ख़त्म कर देती है। और फिर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं अपने शोहर की नाफरमानी और नाराज़गी से महफूज हूँ। और बाकी रही मिडिल क्लास की बात, तो अल्लाह के नज़दीक इन क्लासेस की कोई अहमियत नहीं। वो अपने बंदे को तकवा की बुनियाद पर परखता है, इसलिए मैं अपने शोहर की नाफरमान होकर भी अपने रब को नाराज़ नहीं करना चाहती। इसके लिए चाहे मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। इस नेकबख्त खातून की बातें सुनी तो यकीन हो गया कि लाजमन इस खातून की तरबियत के पीछे किसी अजीम खातून का हाथ है, जिसने अपनी बेटी को ऐसे आला अखलाक से मुज़य्यन किया।